तुषार को आज ऑफिस में काम करते करते काफी देर हो जाती है, इसलिए वो घर जल्दी पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता चुनता है। अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो सुनसान रास्ते से जा रहा होता है, जहां चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुषार अपनी मोटरसाइकिल की लाइट जलाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। तभी उसकी मोटरसाइकिल की आवाज एक चुड़ैल के कानों में पड़ती है। ये क्या है और ये किसकी आवाज है? सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, भारी भरकम सी। चलकर देखा जाए कि आखिर ये आवाज किधर से आ रही है। चुड़ैल की नजर मोटरसाइकिल पर जाती है तो हैरान रह जाती है। मैं पता नहीं कितने सालों से कब्र में सोई पड़ी थी, पर इसकी आवाज ने मुझे जगा दिया। ये आखिर भला क्या है? हमारे समय में तो सब बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी पर ही सवारी किया करते थे। शायद ये आज की कोई नई तकनीक होगी। अब मुझे भी तो मरे हुए कितने साल हो गए, मुझे एक बार तो इसकी सवारी करनी है। वो देखो, वो साइंटिस्ट की बात तो सच साबित हुई। वहाँ देखो, वहाँ तो हीरो का भंडार लगा हुआ है। चलो जल्दी से हीरे समेटकर वापस रॉकेट में बैठ जाते हैं। वे दोनों भाग कर जाते हैं और सारे हीरो को एक थैले में भरने लगते हैं। अरे वाह वाह, मैं तो अरबपति बन गया, आज तो मजा ही आ गया। तभी चंद्रमा की मिट्टी में से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ललन भाई, ये आवाजें तो कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं। तभी एक चुड़ैल मिट्टी के ढेर में से बाहर निकल आती है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है। इसने चंद्रमा पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अरे मर गए रे, अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। अरे कालिया भाई मेरे लिए रुको। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? अरे साइंटिस्ट हो, तुम्हारा नाश मीटे। तुम्हें इतने छोटे छोटे हीरे दिखाई दे गए, लेकिन इतनी बड़ी चुड़ैल क्यों नहीं दिखी? फिर भी गांव में शाम ढलने के बाद कोई भी गांव वाला बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस गांव में एक भूतिया समोसे वाला था। वो भूत रात को गांव में समोसे लेकर घूमता था। उसके समोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। खुशबू से गांव वाले आकर्षित होने लगते थे और अपने घरों से बाहर आ जाते थे। वो भूत उन्हें उठाकर अपने समोसे की दुकान पर ले जाता था और उन्हें मार देता था। इसीलिए गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे रात को अच्छे से बंद रखते थे, ताकि समोसों की खुशबू अंदर न आए। एक दिन राजन शहर से 18 साल बाद अपने गांव लौटा था। अच्छा माँ, तुमसे तो मिल लिया, अब मैं जरा अपने दोस्तों से भी मिलाऊं। अच्छा जाओ, पर शाम ढलने से पहले घर लौट आना बेटा। हाँ माँ, ठीक है। मैं गांव था। उस गांव में शाम ढलने के बाद कोई भी गांव वाला बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस गांव में एक भूतिया समोसे वाला था। वो भूत रात को गांव में समोसे लेकर घूमता था। उसके समोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। खुशबू से गांव वाले आकर्षित होने लगते थे और अपने घरों से बाहर आ जाते थे। वो भूत उन्हें उठाकर अपने समोसे की दुकान पर ले जाता था और उन्हें मार देता था। इसीलिए गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे रात को अच्छे से बंद रखते थे, ताकि समोसों की खुशबू अंदर न आए। एक दिन राजन शहर से 18 साल बाद अपने गांव लौटा था। अच्छा माँ, तुमसे तो मिल लिया, अब मैं जरा अपने दोस्तों से भी मिलाऊं। अच्छा जाओ, पर शाम ढलने से पहले घर लौट आना बेटा। हाँ माँ, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पहले की बात है, एक गांव में प्याज मांगने वाली चुड़ैल का आतंक था। वो चुड़ैल रात होते ही गांव वालों के घर के बाहर जाती और उनका दरवाजा खटखटाती। अरे इतनी रात गए कौन आ गया? अरे ललिता, जरा देखना दरवाजे पर कौन है। फिर ललिता दरवाजा खोलने जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे बाहर एक औरत दिखाई देती है। आप कौन है? आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो ना, मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन हमने जो बनाया था वो तो हम खा चुके हैं, अब खाने को कुछ नहीं है। एक काम करो, एक रोटी ही बना दो और साथ में एक प्याज दे दो, मैं उसी से अपनी भूख मिटा लूंगी। लगता है ये बेचारी बहुत भूखी है, रोटी और प्याज खाकर ही अपनी भूख मिटाना चाहती है। ठीक है, तुम यहीं रुको 5 मिनट। चलो, बहुत शौक था ना तुझे हम सबकी शिकायत प्रिंसिपल से लगाने का। ले, अब भुगत उसका नतीजा। सड़ इस भूतिया स्टोर रूम में। नेहा ऐसा बोलकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। कोई निकालो मुझे यहाँ से कोई दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। प्लीज कोई तो मुझे इस स्टोर रूम से बाहर निकालो।
काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो कोसी को बहुत घबराहट होने लगती है और अचानक से वो जमीन पर गिर जाती है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। कोसी एक चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, पर इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मेरी मौत तक हो गई। अब मैं इन सब से अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल आते हैं कि तभी नेहा देखती है कि कोसी क्लास में सबसे आगे की बेंच पर बैठी फिर किताब के लिखे अनुसार करता है और फिर 4 दबाता है। लिफ्ट खेलने में पंकज को बड़ा आनंद आ रहा होता है। उसके बाद पंकज 10th फ्लोर की कमांड देता है, पर लिफ्ट अपने आप 5th फ्लोर पर पहुंच जाती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है पंकज की सांसें अटक जाती हैं। पंकज देखता है कि लिफ्ट के बाहर एक अजीब सी वेशभूषा में एक चुड़ैल खड़ी होती है और वो लिफ्ट के अंदर आ जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। कहाँ जा रहे हो? पंकज की तो मानो दुनिया ही